दोस्तों, मेरा नाम प्रेम है। हाइट 5 फुट 4 इंच, रंग गोरा और बॉडी एकदम सख्त। रोज कसरत जो करता हूँ। ये कहानी तब की है जब मैं भी कॉम की पढ़ाई कर रहा था। हमारे मोहल्ले में एक लड़की नई नई आई थी, नाम था काजल। उम्र 18 साल और हाय क्या खूबसूरती थी उसकी, एकदम फिल्मी हीरोइन जैसी। काजल का घर मेरे रास्ते में पड़ता था। मैं रोज कॉलेज जाते वक्त उसके घर के सामने से निकलता। शुरू में वो मुझे देखकर बस स्माइल देती थी। मैं भी सोचता, अरे ये तो यूं ही हंस रही है। लेकिन वो रोज अपनी खिड़की से मुझे देखती और कभी कभी कोई गाना गुनगुनाने लगती। मुझे लगता शायद ये उसका स्टाइल है। एक दिन मैं उधर से निकल रहा था कि उसने एक कागज की गोली मेरी तरफ फेंकी। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। मैंने वो कागज उठाया और जेब में डालकर आगे बढ़ गया। घर पहुंचकर कागज खोला तो उसमें लिखा था, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ काजल। दोस्तों, दिल में लड्डू फूटने लगे। पहली बार किसी लड़की ने ऐसा कुछ लिखा था। मैंने सोचा, चलो देखते हैं ये मामला कहाँ जाता है। अगले दिन मैंने उसे हाथ हिलाकर स्माइल दी। वो भी मुस्कुरा दी। फिर एक दिन उसने मुझे बुलाया। मैं थोड़ा हिचकिचाया लेकिन उसके घर चला गया। वहाँ टीवी पर एक भोजपुरी मूवी चल रही थी। मैंने पूछा, ये भोजपुरी मूवी कौन देख रहा है? वो बोली, मैं देख रही हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, अरे इसमें तो सब उल्टा सीधा दिखाते हैं। वो हंसी और बोली, वही तो मुझे अच्छा लगता है। मैं समझ गया कि काजल थोड़ी बिंदास है। मैंने मजाक में कहा, तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि ये सब देखो। वो हंसते हुए बोली, अरे मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन इस उम्र में पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। वो बस हंस दी। एक दिन मैं शाम को उसके घर गया तो उसकी मम्मी ने कहा, जाओ काजल के साथ बैठकर उसे कौन मोबाइल खरीदना चाहिए वह नेट से परचेज करवा दो। मैंने ओके कह दिया और उसे फ्लिपकार्ट पर मोबाइल दिखवाने लगा। उसकी मम्मी की उस दिन नाइट ड्यूटी थी तो उनको अपनी जॉब पर जाना था। वे चली गईं। कुछ समय बाद लाइट चली गई थी और नेट भी चलना बंद हो गया था तो मैं भी उठकर खड़ा हो गया। काजल ने मुझे देखा और स्माइल दी। उसके बाद मैं घर चला आया। फिर एक दिन दोस्तों से अलग होने के बाद मैं सीधा उसके घर पहुंच गया। वहां उसकी मामा की लड़की थी। मैं उसे देखकर थोड़ा घबरा गया। सोचा, अब इसके सामने क्या होगा। काजल ने मेरी हिचक देखी और बोली, डरो मत, मैंने इसे सब समझा दिया है। मैं अभी कुछ सोच पाता तभी लाइट चली गई। अंधेरा छा गया। घर में बस एक मोमबत्ती की रोशनी थी जो काजल ने जल्दी से जलाई। मैंने मजाक में कहा, अरे ये तो भोजपुरी फिल्म जैसा सीन हो गया। काजल हंसी और बोली, हाँ अब तू हीरो बन जा। उसकी मामा की लड़की, जिसका नाम रिया था, भी हंसने लगी। माहौल हल्का हो गया। काजल ने कहा, चल कुछ मजेदार करते हैं। लाइट तो पता नहीं कब आएगी। मैंने पूछा, क्या करें? वो बोली, चलो कोई डरावनी कहानी सुनाते हैं। रिया ने तुरंत हामी भरी। हम तीनों मोमबत्ती के पास बैठ गए। काजल ने एक डरावनी कहानी शुरू की जिसमें भूत, चुड़ैल और मोहल्ले का पुराना खंडहर शामिल था। मैंने भी मजे के लिए कुछ डरावने ट्विस्ट जोड़े। रिया डर के मारे काजल से चिपक गई। तभी अचानक बाहर से जोर की आवाज आई, जैसे कोई खिड़की टूटी हो। हम तीनों चौंक गए। मैंने कहा, ये क्या था? काजल बोली, शायद हवा से कुछ गिरा होगा। लेकिन रिया डर गई और बोली, नहीं, ये तो वही भूत है जिसकी कहानी हम सुन रहे थे। मैं हंस पड़ा, लेकिन मन में थोड़ा डर तो मुझे भी लग रहा था। मैंने टॉर्च जलाए और बाहर देखने गया। बाहर सचमुच एक खिड़की का कांच टूटा हुआ था। हवा तेज थी, शायद उसी की वजह से। मैंने वापस आकर कहा, कोई भूत वूत नहीं, बस हवा का कमाल है। काजल ने चुटकी ली, अरे प्रेम, तू तो हीरो बनने चला था, अब डर गया। मैंने कहा, डर? मैं तो बस तुम लोगों को चेक करने गया था। लाइट अभी भी नहीं आई थी। काजल ने कहा, चलो अब कुछ और करते हैं। उसने एक पुराना रेडियो निकाला और उसमें एक पुराना गाना चलाया। हम तीनों बैठकर गप्पे मारने लगे। काजल ने बताया कि उसे भोजपुरी फिल्में इसलिए पसंद हैं क्योंकि वो मज़ेदार और बिंदास होती हैं। रिया ने कहा, हाँ, लेकिन प्रेम भैया, तुम तो बिल्कुल फिल्मी हीरो जैसे हो। मैंने हंसकर कहा, बस बस अब ज्यादा तारीफ मत करो। तभी लाइट आ गई। काजल ने मुझसे कहा, प्रेम तू सचमुच मजेदार है, फिर आएगा न? मैंने हाँ में सर हिलाया और घर लौट आया। मन में सोच रहा था, ये काजल तो सचमुच अलग है। स्माइल।